हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं पूर्णिमा आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर और आ गई हूँ फिर से कुछ न्यू वीडियो लेके, न्यू टिप्स लेके। तो मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फर्स्ट टिप्स की ओर। फर्स्ट जो टिप्स मैं शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड, जब हम गैस में जब खाना बनाने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कढ़ाई पर इस तरह से हम जब बनाने जाते हैं खाना, कढ़ाई हो या तवा हो, तो उसमें थोड़ा बहुत ऐसा पानी रह जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे इसमें भी है। लेकिन मैं बताती हूँ कि आप इस ऐसा ना कीजिए, आप इस पानी को इस तरह से ना सुखाइए, क्योंकि अगर इस तरह से सुखाते तो आपकी गैस की बर्बादी होती है। तो हाँ, इस तरह से गैस की बर्बादी होती है और पैसे आपके खर्च हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह से गैस ज़्यादा दिन तो नहीं जाएगी। क्योंकि इस तरह से जैसे आप करोगे ना तो गैस ज़्यादा खींचती है। तो आप एक काम करें, कपड़ा ले से किचन क्लॉथ और उसको इस तरह से पोंछ ले पानी को। जैसे आप पोंछ लोगे तो जल्दी से ये सूख जाता है, क्योंकि पानी तो रहता नहीं है। और जो आप गैस वेस्ट करते हो इसको सुखाने में पानी को, तो इससे क्या होती है, गैस सबकी बर्बादी हो जाती है। और आप सोच रहे मैं क्यों बता रही हूँ, तो सभी को पता है, लेकिन हाँ पता है सबको, लेकिन कभी कभी दैनिक जीवन में हम भूल जाते हैं और हम वही गलती करते हैं। दोबारा हम इस तरह से छोड़ देते हैं और पानी को सुखाने के लिए रख देते हैं, तो इससे गैस की बर्बादी होती है। तो छोटे छोटे टिप्स होते हैं, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी पैसे बचेगी, आपकी गैस सेव होगी। क्योंकि इस तरह से करेंगे तो गैस आपका कुछ दिन और चलेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि हम भूल जाते हैं डेली लाइफ में, जानते हुए भी नहीं करते ये हैबिट, बट इसको एक हैबिट बना लीजिए। जो हमारी हैबिट भूल जाते हैं उसको अभी से दोबारा मत भूलिए और एक नई हैबिट बना लीजिए, अच्छी हैबिट। तो चलिए दूसरी टिप्स की ओर। जो दूसरी टिप्स है फ्रेंड्स, वो नेल पॉलिश पहनते समय हमें कभी कभी क्या होती है ना, हम ठीक से पहन नहीं पाते हैं, वो साइड वगैरह में लग जाती है, फिर उसको पोंछनी पड़ती है, तो काफ़ी मशक्क़त करना पड़ती है। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, एकदम ये नई तरीका है, शायद ही आपने इस यूट्यूब में देखा होगा। तो इस तरीके से आप कीजिए। तो क्या करना है, इसके लिए आप छोटा सा जो क्लचर होता है, क्लिप आप लीजिए, सभी के पास होते हैं, कम बाल बांधने के लिए हम खरीदते हैं, हमारे पास रहता है। तो इस तरह से आप क्लिप लीजिए और इसे लेते हुए क्या करें आप, जैसे कि मेरे फिंगर देख रहे हैं, तो फिंगर में क्या करना है, इसको इस तरह से मैं नीचे पोजीशन से मैं इस तरह से लगा दूँगी, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से लगाने से क्या हो रही है, जो साइड की जो एरिया है ना वो इस तरह से दब जाती है और जिससे गैप आ जाता है। तो इजीली जब हम नेल पॉलिश, जब मैं दिखाती हूँ आपको कि जब मैं नेल पॉलिश इस तरह से लगाऊंगी तो वो साइड वगैरह में अच्छी तरह से एक तो लग जाएगी। क्योंकि काफ़ी समय हम क्या करते हैं, नेल पॉलिश लगाते समय साइड को छोड़ देते हैं, लेकिन जब इस तरह से आप नेल पॉलिश को लगाएंगे तो वो साइड तक आपकी नेल पॉलिश लगेगी और साथ में किनारे भी आपके नहीं लगेंगे, आपके क्लीन क्लीन आपका नेल पॉलिश लगेगा। तो इस तरह से मैं करती हूँ कि क्लिप को इस्तेमाल करती हूँ, देखिए। तो इस तरह से देखिए दोनों साइड में ये कितना सुंदर सा लग गया और हाथों पे लगा भी नहीं है। तो इस तरह से आप ये टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि बालों के जो क्लचर होते हैं छोटे वाले, उनका इस्तेमाल करके इस तरह से नेल पॉलिश लगाइए, जल्दी से लग जाएंगे, आपको कोई झमेला भी नहीं होगा, झंझट नहीं होगा। और जिनको नेल पॉलिश पहनना बहुत झंझट का काम लगता है, पहनते नहीं ज़्यादा रेगुलर बेसिस में, वो भी इजीली पहन पाएंगे। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स की ओर। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टिप्स है ये है ईयरिंग्स के लिए है। कि काफ़ी समय जब हम मार्केट से हम ईयरिंग्स खरीदते हैं, तो इस तरह से जब ईयरिंग खरीदते हैं तो कभी कभी होती है ना, एलर्जी क्रिएट हो जाती है हमारे कानों में, पहनते हैं सबको, बहुत जनों को इन्फेक्शन हो जाता है। तो जिनको इन्फेक्शन का डर रहता है उनको क्या करें, ऐसे माचिस से जला ले और इसको जला के आप क्या करें, इस तरह से जो कान के जो पीछे वाला हिस्सा डंठल को आप जला ले और जलाते हुए इस तरह से प्याज में आप इस तरह से गांथ दे। तो जैसे इसको गांथ देंगे तो इसके लिए 5 मिनट उसके बाद छोड़ दे इसको, और छोड़ने के बाद क्या करेंगे तो ये अनियन के एंटीसेप्टिक का काम करेगा। एक तो आपने इसको माचिस की उससे जला दी है, माचिस की उस आग से, और साथ में इस तरह से अनियन में 5 मिनट के लिए आप प्याज में छोड़ दे। तो इससे एकदम जब आप ज्वेलरी, इमिटेशन जब ज्वेलरी पहनेंगे तो कान में एकदम इन्फेक्शन नहीं होगा। और इस तरह से बच्चे को अगर इन्फेक्शन होता है तो बच्चे भी पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टिप्स है बहुत यूज़फुल टिप्स है कि कभी जब भी हम साड़ी वगैरह पहनते हैं तो हमारी सेफ्टी पिन क्या होती है ना, अंदर में जब मोटे वाला बॉर्डर वाली साड़ी होती है तो वो घुसती नहीं है। हम कितने मशक्क़त करते हैं और अगर थोड़ा सा जंग वगैरह होगा तो वो ऐसे भी सेफ्टी पिन नहीं अंदर जाता है। तो उसका एक तरीका है कि साबुन ले,
आपके घर में कोई भी साबुन ले और साबुन को इस तरह से सेफ्टी पिन इस तरह से थोड़ा सा घुसाते हुए, थोड़ा रगड़ते हुए साबुन जो है इस सेफ्टी पिन में लगा ले। और जैसे ही लग जाए आप क्या करें, एक बाउल ले जिसमें पानी ले इस तरह से, और पानी से मैं क्या करें थोड़ा सा दूसरी फिंगर भिगा के इसमें थोड़ा सा इस तरह से कर ले, ताकि जो साबुन का जो घोल है वो इस तरह से सेफ्टी पिन में आ जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं। और इस तरह से करने के बाद क्या करेंगे, आप जब साड़ी लेंगे मोटी वाली बॉर्डर वाली, तो इस तरह से जैसे ही अब अंदर घुसाएंगे तो सेफ्टी पिन इजीली घुस जा रही है। देखिए कितनी स्मूथली चली गई है। इससे पहले तो मशक्क़त करना पड़ रही थी, और कभी कभी तो साड़ी वगैरह फट भी जाती है हम ज़्यादा मशक्क़त करने के कारण। तो इस तरह से करेंगे तो ईज़िली वो अंदर चली जाएगी और बाहर निकल जाएगी, जिसका मतलब, और वो आपको परेशानी नहीं होगी। तो मैं दूसरी साड़ी में भी सेम दिखा रही हूँ प्रोसेस। इस तरह से आप करिए और आपकी देखिएगा एकदम ही जो साड़ी पिन वगैरह जो साड़ी पहनते समय जो प्रॉब्लम आती है, अब से वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप इस्तेमाल कर रहे हैं सेफ्टी पिन और साथ में साबुन क्योंकि स्लिपरी होती है तो वो सहायता करती है सेफ्टी पिन को इजीली अंदर में जाने के लिए। तो इस तरह से आप यूज़ कीजिए। आप दूसरे कपड़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जीन्स वगैरह उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं साड़ी में सेफ्टी पिन लगाती हूँ, और इससे मेरे साड़ी को कुछ नुकसान भी नहीं होता है, नहीं फटती है, ईज़िली वो पिन अंदर घुस जाती है। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी, साबुन, सेफ्टी पिन और पानी के साथ। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है अपने इस तरह से सेफ्टी पिन का यूज़ करना है साबुन के साथ। तो चलिए आपको अच्छी लगी होगी। तो इसके बाद लास्ट टिप्स की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो लास्ट टिप्स है ये नेल पॉलिश के ऊपर ही है, कि नेल पॉलिश जब हम पहनने की कोशिश करते हैं बहुत दिन बाद, तो वो कभी कभी मुंह जाम हो जाती है और ऊपर पे थोड़ी सी स्लीपरी होती है उसका ढक्कन, तो खुलती नहीं है। तो इसके बहुत एक सहज तरीका है कि आप कैसे खोलें। तो इसके लिए आप यहाँ पर रबर बैंड जो होती है वो ले। तो यहाँ पर ना मैंने 2 लिया है, तो 2-3 आप रबर बैंड ले, और लेके क्या करें इस तरह से आप फोल्ड करके थोड़ा सा टाइट करके उसमें पहना दें ढक्कन जो है, क्योंकि ढक्कन बहुत स्लिपरी है लेकिन खुल नहीं रही है। कभी कभी हाथ में क्रीम वगैरह तेल वगैरह रहती है तो ओपन नहीं रहती है। तो इस तरह से जैसे लगाएंगे ना तो एक ग्रिप का काम करे, देखिए तो कितना अच्छा ग्रिप हो गया। अब जैसे इसको ऐसे थंब से आप इस तरह पकड़ोगे, ऐसे ट्विस्ट करोगे तो ईजिली ओपन हो जाती है। देखिए कितनी ईजिली ओपन हो गई है। तो इस तरह से नेल पॉलिश अगर जाम हो गया है, बहुत पुरानी नेल पॉलिश है, खुल नहीं रही है, ढक्कन अटक गई है, तो इस तरह से आप इजीली ओपन कर सकते हैं ढक्कन। और ऊपर में जी तो स्लिपरी है, कोई पकड़ने का कुछ है नहीं, तो वो इजीली आपको कोई कपड़े वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप रबर बैंड से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप खोल सकते हैं। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज की जितने सारे मैंने टिप्स वीडियो में शेयर किए हैं आपको पसंद आए होंगे, आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो ऑब्वियसली डेली लाइफ में यूज़ कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा ये टिप्स जो मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। और अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को करना, कि जब भी मैं एवरी टाइम वीडियो लेके आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिले। तो थैंक्स एंड बाय बाय।